नमस्ते शिवराम जी। नमस्ते। ये क्या नायर जी, हम जब भी आपको मिलते हैं आप इस तरह रुक जाते हैं। नहीं छोटे मालिक, आपके पिताजी की दया से ही मैं करोड़पति बना हूँ, ये आप जानते हैं। और आज आप पैदल जाएं और मैं गाड़ी से, ये भला कैसे हो सकता है छोटे मालिक? मेरे पिताजी ने हो सकता है आपकी मदद की हो, पर हम तो आपके सामने बच्चे ही हैं ना। जाइए गाड़ी में बैठिए। चला जाऊंगा, पहले आप जाइए। ठीक है। हाँ, मुनीम जी तुम्हारा पेट क्यों फूला है? कमर में क्या छुपा रखा है? मैं कोई चीज क्यों छुपा के रखूंगा भाई? तुम्हें पता है क्या है? ये घोड़ा है। घोड़ा है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? बहुत पहले की बात है। हमारे बड़े मालिक भूपति जी इसको अपने पास रखा करते थे। जब से उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया तब से लेकर आज तक ये मेरे पास ही है। अरे वहाँ क्यों रखते हो? गोली चल गई तो बाप ही नहीं बन पाओगे। ऐसी बात कह के मुझे डराना चाहते हो क्या? एक बार 1960 में क्या हुआ पता है क्या? 1960 की बात किया तो भाग गया। 1920 की बात करता तो क्या करता? ठीक तो होना बहना। क्या देख रही हो? गिलास बंद करो। बेटा, शिवराम बेटा, भोजन लेकर आया हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बेटा? खाना खा लो। भूख नहीं है श्रीकांत काका। फोकट में मिलता है तो खाने को लोग कैसे मरते हैं? खैरात की जगह अगर खाने को दिया जाए तो और कितने लोगों का भला होगा? ये उसके लिए नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए है। इससे तुम्हें क्या तकलीफ है मुझे बताओ। इनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो 1947 की कहानी सुनो। उस समय आजादी की लड़ाई में पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए थे। 1947 के बाद से 1997 तक क्या क्या घटनाएं घटी है मैं तुम्हें बताता हूँ। आजादी के बाद मकड़ी भाग गया क्या? नमस्ते मालिक। ये क्या बहना, नारियल सिर्फ भगवान के सामने तोड़ा जाता ना है। देखे हुए उन भगवान से बढ़कर, ना देखे हुए माता पिता से बढ़कर मेरे लिए आप ही हैं भैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप भी आशीर्वाद दीजिए छोटे भैया। बच्चों, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर चलकर लोगों को दान दे दीजिए। चलो। नमस्ते। कहाँ हो मालिक? यहाँ पर है। क्या है इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा कम चिल्लाओ ना। मालिक, आवाज को नीचे करने के लिए और धीरे से चलकर आने के लिए मेरे पसंदीदा वक्त कहाँ है? बोलू? ठीक है लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो ठीक है, आचार्य जी आए हैं। हाँ? आचार्य जी आए हैं मालिक। हाँ, अब सही है। ऐसे ही बात किया करो। ठीक है मालिक। हाँ, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। आचार्य जी। फिर चिल्लाने लगा। तू चिल्लाता है तो पूरे बंगले में तेरी आवाज गूंजती है। तो क्या करूं मालिक? तू जाके अपना काम कर। उससे पहले उन दोनों को यहाँ भेज दे। नमस्ते मालिक, नमस्ते। नमस्ते।
ठीक तो है हाँ ना? ठीक हूँ मालिक। हाँ, आपके कहने के मुताबिक एक सोने का मुकुट और एक 9 लखा हाँ। हार लेकर आया हूँ मालिक। बहुत अच्छा किया आपने। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते पंडित जी। बेटा, हाँ। इसमें 3 लाख रुपए रखे हुए हैं। तुम अपने हाथों से ये रुपए पंडित जी को दे दो। हाँ, मालिक, हाँ। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल उठ रहा है। क्या है वो क्या है ना कि हाँ बोलो। ऐसा है ना मालिक, हाँ। अपने गांव में चमत्कारी मंदिर होते हुए आप दूसरे गांव के मंदिर में ये मुकुट क्यों चढ़ा रहे हैं? शादी के कई साल बाद भी मुझे संतान नहीं हुई थी। लोगों ने बताया कि पास के गांव की दुर्गा माता बहुत चमत्कारिक है, उन्हीं के लिए ये मुकुट है। उन्हीं की दया से इसका जन्म हुआ है। अब जब मेरा संसार बढ़ गया है तो मुकुट चढ़ाना ही होगा। माता ने मन्नत पूरी की है। ठीक है मालिक। खाओ चलो गजराज। गन्ना खाओ। छोटे राजा, तुम तो इसे बेकार में खाना खिला रहे हो। इसे नेशनल पार्क में ले जाकर छोड़ दो, नहीं तो हमारे गोडाउन का अनाज भी कम पड़ जाएगा। क्यों गजराज, इतनी जोर से मार दिया? शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें सूंड से सिर्फ हटाया। अगर वो खा नहीं रहा होता तो तुम्हें गन्ने की तरह चूस कर रख देता। किस लिए? वो जब खा रहा था तो तुमने क्यों कहा कि उसे नेशनल पार्क में छोड़ दो? तुमने उसका अपमान किया इसलिए मारा। तुम्हें पता है एक बार 1952 में क्या तेरे आगे हुआ? हाथ जोड़ता हूँ मेरे बाप। तो चुपचाप घास खाओ। हाँ, उससे बड़ा झटका तो तू बातों से दे देता है। बाप रे। नमस्ते भैया, नमस्ते आपसे भैया। आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। राम सिंह जी भैया। हमारे संस्कार के मुताबिक वर वधु को आशीर्वाद देने का इंतजाम ठीक करो। है। स्वाति, हम्म? अपने हाथों से तुम इन्हें भेंट दो। ठीक है भैया, सुनो राम सिंह, हाँ भैया। धन्यवाद। इन्हें बस स्टैंड तक छोड़ दे। जी भैया। चलता हूँ चलती भैया। हूँ भैया। नमस्ते। अरे 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 अरे, इस घर का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। गांव वाले शादी करके आशीर्वाद लेने आते हैं तो आप उन पर थाली भर के धन लुटा देते हो। तुम क्यों नहीं करते शादी? तुम्हारी खोपड़ी में यही खुरापात घूमती है क्या? दूसरों पर इस तरह लुटाते रहोगे तो खजाना एक दिन खाली हो जाएगा। इससे तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है। जब कोई लड़की ब्याह करके इस घर में आएगी तो वो इस तरह दौलत लुटाने नहीं देगी। तुम क्या जानो? उससे पहले बेटी की शादी करनी है तुमको। ये क्या असली गोल्ड है? गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड है। भैया एक बात बताऊं, क्या है बहना? आपके रिश्ते की बात आई है और मैं ये चाहती हूँ भैया कि जो भी इस घर में मेरी भाभी बनकर आए उसे मैं पसंद करूँ। आपकी जल्दी शादी हो जाए और आप सुखी से संसार बसा सके भैया। इसकी शादी तुमसे पहले कैसे हो सकती है बेटी? गलत नहीं होगा? इसमें गलत क्या है? माँ बाबूजी के चले जाने के बाद तो भैया ने ही मुझे पाला। अब उनके बारे में कौन सोचेगा? मैं ही सोचूंगी ना। बिल्कुल। तो फिर तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। होने वाली भाभी को सिर्फ मैं ही सिलेक्ट करूंगी। और वैसे भी अगर मैंने जो जो सवाल सोचे हैं, अगर उन सवाल का उन्होंने सही सही जवाब दिया तो मैं उन्हें ओके करूंगी, नहीं तो कैंसिल कर दूंगी। अब आप ही लोग बताइए, ये सब मंजूर है या नहीं? मंजूर है। मंजूर कहने से नहीं चलेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हारी होने वाली भाभी यानी मेरी पत्नी को तुम ही पसंद करोगी। इन लोगों के बाद मेरी शादी भी करवा देना बेटी। जरूर करवाऊंगी। अच्छा, तुम्हारी शादी तो मैं ही करवाऊंगी। मैं तुम्हारी भांजी हूँ ना। ओह, ठीक है बेटी। फॉलो मी भाइयों। हाँ बड़े भैया के लिए मैं लड़की ढूंढने जा हाँ रही ठीक है। हूँ। मछले भैया के लिए लड़की बिल्कुल रेडी है। हाँ बेटी। उसके बाद छोटे भैया के लिए लड़की ढूंढूंगी, उसके बाद आपके लिए। ऐसा क्या है बेटी? मामा जी शादी करनी है तो जैसे मैं कहूँ करो। ऐसा क्या करूँ भांजी? नमस्कार साहब, आइए आइए। आहा, बहुत बढ़िया है। बंगला? नहीं, शर्ट। हाथ हटाओ। ओह सॉरी। डिस्टेंस मेंटेन करो। आइए। हाँ 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 हाँ, कितना बढ़िया है। तो क्या हुआ? चिड़ियों ने ही तो किया है। तुम्हारी शर्ट ज्यादा बदबू दे रही है। डिस्टेंस मेंटेन हैं? करो। मेरा जूता मेरे ही सर। अरे ये क्या है? मुझे एक भिखारी की तरह अकेला छोड़ कर चले गए। बाप रे। क्या है ये? दरवाजे पे ही घोंसला लगा रखा है। हटाइए इसे। बुरा मत मान। क्यों? चिड़िया उसी पर गंदा करती है जिसे वो पसंद नहीं करती। इसी बात को लेकर रोज हमारे यहाँ झगड़ा होता है। ऐसा है क्या? तो लड़की को बुलाइए। यही है मेरी बेटी। हाँ। भैया
मुझे लड़की पसंद है। तुम्हें और छोटों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो फिर मुद्दे की बात कर ली जाए। अब बात करने जैसा रखा ही क्या है। ले देकर मेरी एक ही बच्ची है। आपकी इज्जत का तो जहाँ जाता हूँ गुणगान ही मिलता है। हाँ करने से पहले मैं इनका इम्तिहान लूंगी। सबसे पहले मैं आपकी बेटी से कुछ सवाल करूंगी। सही सही जवाब दे दिया तो बात पक्की समझो। अरे सवाल जवाब क्यों? इंटरव्यू चल रहा है या एग्जाम हो रहा है? शट अप। तुम पूछो बहन। मायके छोड़ ससुराल आई लड़की का क्या कर्तव्य होता है? क्या कर्तव्य होगा? पैसे वाली होगी तो राज करेगी, गरीब होगी तो चूल्हा फूकेगी वरना जल मरेगी। शू नहीं चप्पल पहनी है। ओ, चुप रहने के लिए। मायके की इज्जत और ससुराल की इज्जत को दुगना करना ही एक लड़की का कर्तव्य है। वाह वाह, क्या जवाब दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट। पति को पत्नी क्या कहकर बुलाएगी? अरे हम कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं जो भगवान कहकर बुलाएगी? उसे जो कहना है कहेगी। मामा जी। अरे मैं कुछ भी कहता हूँ तो चुप करा देते हो। पति को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। जो पति को पसंद नहीं आएगा वो मुझे भी पसंद नहीं आएगा। ऐसी समझदारी होनी चाहिए। तुम्हारे पति को अगर मैं पसंद नहीं आए तो मुझे भगा दोगी क्या? बिल्कुल। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, पति के छोटे भाई बहनों को क्या समझना चाहिए? माँ बाप की जगह भाई भाभी को ही अपना माँ बाप समझना चाहिए। सुपर्ब! आपकी लड़की हमें बहुत पसंद आई। यही बात तुम्हारा भाई अगर अपने मुंह से कह दे तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी बेटा। देखने से पहले मुझे लड़की पसंद नहीं थी। अब मैके की इज्जत के साथ ससुराल की भी इज्जत को बढ़ाने की जो इसने बात कही इसलिए पसंद आई।